सुनीता जी, जो भी सुविधाएं हैं महाराष्ट्र सरकार के लगातार प्रयासों से पिछले 2 दिनों से जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या में कमी हुई है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये दिख रहा है हमें कि उस जगह पे वायरस ज्यादा एक्टिवेटेड रहा है। लेकिन एक चीज है, इस प्रोग्राम के शुरू में अगर मैंने सही समझा है तो आपने पहली न्यूज ये बोली थी कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब सरकार कहकर संबोधित करेंगे, क्योंकि अब शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर ही पूरा दिल्ली का शासन चलाएंगे। तो बिल्कुल, मैं यही कहना अधिसूचना जारी चाहती हो हूँ, चुकी है जी। अगर 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 ये अधिसूचना जारी हुई है तो ये एक और बहुत शर्मनाक घटना हुई है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और इस महामारी का फायदा उठाकर केंद्र सरकार ने जो किया है, वो भले ही आज आम आदमी की पार्टी की सरकार है, पर ये दिल्ली के हित में नहीं किया है। क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद केजरीवाल थे, वही एडमिनिस्ट्रेटर अनिल बैजल जी हैं, कुछ नया करने वाले हैं नहीं, बस उन्होंने हाथ और बांध दिए हैं और इसी बहाने से अपने हाथ में, इसी का मैं कह रही थी, ये सेंट्रलाइजेशन खराब चीज है और यही चीज हमारे देश में हुई, फिर से आज फिर हुई है, ये लोकतंत्र के विरोध में हुआ है। तो ये अगर हम देखते हैं कि इसके बाद शायद केंद्र कोई अच्छा काम करे, क्योंकि फिर केंद्र अपने ही हाथ में ले रहा है तो अपने हाथ में लेना, फिर क्यों महाराष्ट्र से पूछना है, फिर क्यों छत्तीसगढ़ से पूछना है, हर जगह सरकार गिराकर, हर जगह सरकार पर अपना वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। इस वक्त हम इस महामारी की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग रोजाना हजारों की संख्या में दम तोड़ रहे हैं। हम उस मैटर पे अलग से बात करेंगे, अलग शो कर लेंगे। पहले आप ये बताइए, हम बार बार केंद्र से तो उम्मीद में बैठे हुए ही हैं, उससे तो सवाल किए ही जा रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना को लेकर तैयारी करनी थी सरकार बंगाल जीतने में लगी हुई थी। सवाल लेकिन विपक्ष से भी है, आप भी कई राज्यों में गवर्न कर रहे हैं जी। बिल्कुल वही कह रही हूं मैं कि बाकी राज्यों में जहां जहां उनको जितनी सुविधाएं हुई, आप देखिए जो छत्तीसगढ़ का जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बेटर है, आप ये देखिए। और दूसरी चीज, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी का शोर बहुत पहले से मच रहा है, बहुत सारा वैक्सीन जो उनको चाहिए था उनको समय पे नहीं मिला, तो राज्यों को उनके हिस्से का जीएसटी का शेयर भी नहीं मिला, समय पर नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र के हाथ में जब सब कुछ केंद्रित हो जाएगा तो राज्यों को अपना काम करने में मुश्किल होती है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। और जो राज्य बीजेपी शासित है उनमें भी बहुत बुरा हाल है, आप देखिए मध्य प्रदेश एक राज्य है। यही दरअसल मैं आपसे अनुमान जी पूछने ही जा रही थी कि वैक्सीन की सप्लाई कहां बिल्कुल सही समय पर हुई, कहां वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरे देश में एक जैसा हाल है। तो बस कुछ दल सामने आकर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे तो उससे क्या स्थिति पे सुधार होगी? जी सुनीता जी, हम पूर्णत्व पे तो पहले पहुंच जाते हैं ना, कॉम्प्लिसेंस में तो पहले पहुंच जाते हैं, विक्टोरियस तो पहले घोषित हो जाते हैं। इस देश में ब्यूरोक्रेसी के प्रोसीजर इतने ज्यादा है कि एक एक काम करने में प्रॉपर तरीके से किया जाए तो वक्त लगता है और सरकारों ने वहां ध्यान नहीं दिया है। वेंटिलेटर्स की जो सप्लाई है, जिसमें 50,000 खरीदना था, 30,000 खरीदे गए, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। आप ये देखिए, ये सब जगहों पर केंद्र का ही हाथ है। चारू जी से हम जानकारी लेते हैं। चारू जी, बहुत सारे सवाल हैं आपसे, बहुत उम्मीद